तेहरान में एक और ऑयल डिपो पर हमला हुआ है। बमबारी के बाद ऑयल डिपो पर आग लग गई। धमाके के साथ बहुत तेजी के साथ यह आग फैली है। तेहरान में एक और बड़ा हमला। बमबारी के बाद ऑयल डिपो पर आग कैसे लगी ये देखिए आप। आग का कितना बड़ा गोला बना हुआ नजर आ रहा है। धुआं और आग के लपटे। आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, आप खुद समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें हैं तेहरान की, ईरान की राजधानी की। यहां पर अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया है और इस बार ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो पर अटैक किया गया और इस हमले में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है ये देखिए आप। और ये तस्वीरें देखिए, विध्वंस कैसे मचाया गया है। आग की उठती लपटें और धुआं ही धुआं आसमान में छाया नजर आ रहा है। धमाके के साथ ही तेजी से आग फैल रही है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि भीषण बमबारी के बाद तबाही का कैसा मंजर देखने को मिला। और जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो पर टारगेट किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिकली हमले यहाँ हो रहे हैं। तेहरान में एक और ऑयल डिपो पर हमले की ये तस्वीर, और देखिए दो तस्वीरें। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, दूरी से हम दिखा रहे हैं, और आग की उठती लपटें और धुएं का गुबार साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और देखिए कर्नल शैलेंद्र सर, एक बात मुझे बताइए कि जिस तरह से आप जो ऊर्जा ठिकाने, अभी आप इसका जिक्र कर रहे थे कि अभी जो तेल में आग लगनी वो तो बाकी है, और तेहरान के अंदर तो आग लगी हुई देख पा रहे हैं। ऐसे में कितना और लंबा सस्टेन कर पाएगा ईरान अगर उसके ऊर्जा ठिकानों को ऐसे ध्वस्त कर दिया जाए? ईरान के पास डेफिनेटली काबिलियत है कि 1, 2, 3 इस तरह के डिपो अगर उड़ भी जाएं तो वो उसको सह लेगा। हाँ। और मैं एक बात बता दूं, स्ट्रैटेजिकली यूएस और इजराइल कोई बहुत ज़्यादा गेन नहीं करता कि कोई एक डिपो को आपने उड़ा दिया या कोई एक रिफाइनरी उड़ा दी। क्या ये आपका स्ट्रैटेजिक एम है? क्या इसकी वजह से आपका रिजाइम चेंज हो जाएगा? क्या इससे लीडरशिप खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब इस तरह की स्ट्राइक्स करते हैं तो ये आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। आप उसकी जो फर्दर क्षमता है जो उससे निकल कर आने वाली है, ये ऑयल कहाँ जाना है? आपको क्या लग रहा है ये एक्सपोर्ट होना है? ये ऑयल वहीं इस्तेमाल होना होगा, जिसको कि वो ऑप्शन खत्म कर रहे हैं। सिविल एयरपोर्ट क्यों अटैक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो सिविल वाले से ऑपरेट ना कर ले। सिविल एयरक्राफ्ट क्यों आप डाल रहे हैं? लड़ाई के दौरान सिविल एयरक्राफ्ट जो है वो मिलिट्री एसेट बन जाता है, आप इसलिए उसको भी तोड़ रहे हैं। पेजेश्कियां की जो बात कर रहे थे, ये क्या है? डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बिना बोले आपने सब कुछ बोल दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम वी आर सॉरी, हम आप पर अटैक नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर अटैक ना आए। तो दैट मीन्स बड़ी सीधी सीधी थ्रेट दे दी कि आप इस लड़ाई में इन्वॉल्व मत हो जाइएगा, आपकी जमीन से हमारे ऊपर अटैक नहीं आने चाहिए। और बड़े टेक्निकली करेक्ट हो गए कि देखिए अगर हमारे ऊपर अटैक आए तो हम तो करेंगे। और आपने देख लिया 12 घंटे के अंदर ऑलरेडी आपको जहां जहां आपने सो कॉल्ड माफी मांगी थी वहां पर आज भी स्ट्राइक हो रही है। सो डिप्लोमेसी इज अ वेरी गुड वेपन सिस्टम कि आप लोगों के साथ इस्टेब्लिश भी हो जाते हैं। एक कैरेट एंड स्टिक वाला मामला भी दिखा देते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम डंडा भी मारेंगे अगर हमारे पास स्ट्राइक होती है। और आप बिना कहे आप उसके साथ भी चलने को तैयार हो जाते हैं और मानवता के तौर पर दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल सर, और इस वजह से कई देशों की तरफ से यह भी कहा गया कि हमें तो घसीटा जा रहा है इस युद्ध में। एक और बड़ी जानकारी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 27वीं लहर अब देखने को मिल रही है। यूएस बेस को निशाना बना रहा है ईरान।